हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे कंपटीशन वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो करंट अफेयर की होती हैं और आज की जो वीडियो है वो कुछ हटकर होने वाली है। आज की वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी खास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं। वो प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, या एसएससी का हो, या फिर अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है, लाइक कर देना हमारी वीडियो को। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, या इंद्र द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 सेकंड आपके पास है, तो जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही है, यानी कि ए सही है, दंती दुर्ग। तो इसका कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। कब की गई थी? 8वीं सदी में की गई थी। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सेन वंश की स्थापना किसने की। तो सेन वंश की स्थापना जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना, जल्दी से बताइए सोचकर। बल्लाल सेन ने, हेमंत सेन ने, विजय सेन ने, या सूरसेन ने। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है इसका बी एकदम करेक्ट है, यानी कि हेमंत सेन ने। तो सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। जो हेमंत सेन थे ये इस बंगाल का जो राजवंश था इसके क्या थे? शासक थे। ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो निम्नलिखित में से क्या बनवाया, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ए इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि एलोरा के शिव मंदिर जो है इन्होंने कृष्णा प्रथम ने बनवाए थे। एलोरा के शिव मंदिर जो प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा प्रथम कृष्ण ने बनवाए थे। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए, वल्लभी काल जो है वो किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, कृषाण काल को, या मौर्य काल को, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे बताना, 2 सेकंड आपके पास हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि गुप्त काल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। तो जो वल्लभी काल था वो किसके समान था? ये गुप्त काल के समान था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर जो 5 है हमारा दोस्तों, ये है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो जल्दी से बताइए कि भारत की रुई जो है वो अन्य रुइयों से सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेथीज, ऑप्शन नंबर सी है हीरोडोटस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5वां प्रश्न है और ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है और हर एग्ज़ाम में पूछा गया। अभी तक कोई सा एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है एकदम बी जो है इसका एकदम करेक्ट है, यानी मैग्नेथीज। दोस्तों, इसका कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। तो नोट पॉइंट में क्या है कि मैग्नेथीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक राजदूत था, इन्होंने ही जो है मैग्नेथीज जो थे इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसका जिक्र करा जाता है कि भारत की रुई जो है वो अदर यानी कि अन्य रुइयों से, यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरे देशों की जो रुई हैं उनसे ज़्यादा सफ़ेद है। ये विचार जो है इनकी कौन सी बुक में, जो इंडिका नामक की एक बुक इन्होंने लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना। तो अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो क्या है? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए। तो जल्दी से बताना, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? दिनार, ड्रम, रूपक, या सुवर्ण। तो इनमें सही मिलान आपको करना है। 4 आपको ये मुद्राएं दे रखी हैं, सिक्के दे रखे हैं, और इसमें जो ऑप्शन है वो नीचे दे रखे हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला क्या है? केवल 4। केवल 4 का मतलब है कि चौथा वाला, उसका ये सही है।
बी ऑप्शन है केवल एक, यानी कि पहला वाला दिनार सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, यानी कि दिनार और रूपक, तो ये है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 और 4, यानी कि दिनार या स्वर्ण। तो जल्दी से बताना कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट है, यानी कि पहला और चौथा। कौन कौन सा? दिनार और स्वर्ण। ये जो है गुप्त राजाओं ने सिक्के चलवाए थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको यहाँ नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए। पहला दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और दूसरा स्वर्ण, ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 6। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो जल्दी से बताना, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, जल्दी से बताना। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही है, यानी कि कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्या? तुषारी लोग भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देख लेते हैं 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक थे, या ऑप्शन नंबर बी है बृहद्रथ, या ऑप्शन नंबर सी है संप्रति, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। 2 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी एकदम करेक्ट है। कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो हैं ये थे कौन? अंतिम मौर्य सम्राट थे ये। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुण्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गया था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है? अभिधम्य में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? तो किसने लिखा, जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए है इसका असुर घोष, ऑप्शन नंबर बी है महाकश्यप, ऑप्शन नंबर महाकश्यप, और ऑप्शन नंबर सी है इसका मोगलीपुत्र तिस, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 सेकंड आपके पास है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी एकदम सही है, यानी कि मोगलीपुत्र तिस। इसको थोड़ा नोट पॉइंट में समझ लेते हैं दोस्तों कि जो ये थे मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। कौन थे? भिक्षु थे और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इस और के बाद थोड़ा सा एक वर्ड छूट गया है, यानी कि अशोक के पुत्र जो थे महेंद्र, उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे ये। कौन? मोगलीपुत्र तिस। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो जल्दी से बताना, सुरा का प्रयोग किस काल में किया जाता था वैदिक काल में? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रोत्रामणि, ऑप्शन नंबर बी है राजसूय, ऑप्शन नंबर सी है पुत्रेष्टि, ऑप्शन नंबर डी है अश्रुमेघ। तो जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2 सेकंड आपके पास है। बिल्कुल करेक्ट, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, इसका श्रोत्रामणि। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए है परुषणी, ऑप्शन नंबर बी है विस्तृता, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु नदी। तो जल्दी से बताना कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। 2 सेकंड आपके पास हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि परुषणी। कौन? परुषणी। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। इसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था, तो इसलिए ये 10 राजाओं के युद्ध के नाम से फेमस है। ठीक है, और किस नदी के किनारे हुआ था? तरुषणी नदी के किनारे पर ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए है रामपाल, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा। 2 सेकंड आपके पास हैं। बिल्कुल सही, इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी एकदम करेक्ट है, धर्मपाल। तो नोट पॉइंट समझ लेते हैं इसका कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के
पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। इसका नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आपको दिया होगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी और इसलिए लाइक तो बनता ही है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट यानी कि 13। तो रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जल्दी सुनना, रामपाल जो थे वो इन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सोमपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है जगदल विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना, 2 सेकंड आपके पास हैं। बिल्कुल सही, बहुत बच्चों का ऑप्शन जो है वो सही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? सी एकदम करेक्ट है, जगदल। कौन सा? जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की थी? रामपाल ने की थी। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 प्रश्न नंबर। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर ए है लिच्छवी वंश, ऑप्शन नंबर बी है कोलिय वंश, ऑप्शन नंबर सी है सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर डी है शाक्य वंश। तो जल्दी से बताना कौन से वंश की थी? बिल्कुल सही, बहुत बच्चों का ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है। लगभग 80% बच्चों के जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। कोलिय वंश की उनकी माता श्री थी। तो माता जो थी कौन? महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। उनका विवाह जो है वो क्षत्रिय शाक्य वंशीय राजा कौन? शुद्धोधन से हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या? वल्लभी विश्वविद्यालय का कि विकास किसने कराया? तो जल्दी से बताना, वल्लभी जो विश्वविद्यालय था उसका विकास किसने कराया था? भट्टारक, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है धर्मपाल। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट है। कौन? भट्टारक जो थे उन्होंने इसका विकास करवाया था, यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? भट्टारक ने करवाया था। तो अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 16 यानी कि 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो जल्दी से बताना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास जो वो किसने कराया? ऑप्शन नंबर ए है धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर बी है महेंद्रपाल ने, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल ने, ऑप्शन नंबर डी है कुमारपाल ने। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए एकदम करेक्ट है, धर्मपाल ने करवाया था। यानी कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण जो है वो पाल राजा थे धर्मपाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर अपना 17। तो 17 नंबर क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? जल्दी से बताना। जो नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका विकास जो है वो किस काल में हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो अब बताना कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है स्कंदरगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो 2 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 80% बच्चों के जो आंसर हैं एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है? सी एकदम करेक्ट है, कुमारगुप्त इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त जो राजा थे कुमारगुप्त के समय में हुआ था, और कुमारगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश का राजा थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। ये किन के पुत्र थे? कौन? कुमारगुप्त जो है किन के पुत्र थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या दोस्तों? यह बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो जल्दी से बताना, जो बौद्ध धर्म का जो है वो कौन सा अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है इसका हीनयान, ऑप्शन नंबर बी है महायान, ऑप्शन नंबर सी है वज्रयान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी कि हीनयान। तो ये नोट पॉइंट समझ लेते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है, नहीं यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। ये जो हीनयान है ये भी नहीं मानता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान थे। ये इनको एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और ये किसी भी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक बौद्ध धर्मी है और ये जो है केवल शिक्षाओं पर विश्वास करता है।
तो अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर बी है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी है सूत्र पिटक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका एकदम करेक्ट है, विनय पिटक। ठीक है, अब इसके नोट पॉइंट को समझ लेते हैं कि विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ भिक्षुओं और जो भिक्षामणि थे उनके लिए एक नियम था। ठीक है, उस नियम को ही हम कहते हैं विनय पिटक। तो अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 20, जो हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर कौन सा ये है 20, और ये क्या है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताया है। तो जल्दी से बताना बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसके बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए है अधिधम्म पिटक, ऑप्शन नंबर बी है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी है सूत्र पिटक, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी। बी और सी का मतलब है कि विनय पिटक और सूत्र पिटक ये दोनों ग्रंथ बताते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, किसकी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। जल्दी से बताना कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा, 2 सेकंड आपके पास है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी कि सूत्र पिटक। जो सूत्र पिटक है ये बताता है कि बौद्ध धर्म जो है वो शिक्षाओं के बारे में है, यानी कि बौद्ध धर्म में शिक्षा दी जाती है। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक तो बनता ही है क्योंकि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई है। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप इन वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।